वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारी जो है क्लासेस इसमें चल रही हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया कि आप जो है सेंटेंसेस पर वीडियो बनाइए। तो मैं जो है आज आपके लिए उस टॉपिक पर जो है वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो आपने जो सजेस्ट किया था टॉपिक वो था सेंटेंस। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आपने जो है मुझे कहा है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपकी जो ये रिक्वेस्ट है उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस का अर्थ हिंदी में तो हो गया वाक्य। ठीक है, अब इसकी अगर डेफिनेशन में जाते हैं वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट वन फाइनाइट या फिनिट, कोई फिनिट बोलता है कोई फाइनाइट बोलता है, वर्ब। ठीक है, फिनिट या फाइनाइट वर्ब विच मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम डेफिनेशन के हिसाब से ही हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग जैसे अल्फ़ाबेट को देखें कि भाई ए बी सी डी ई, ये अलग अलग जो है हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। तो एक जो पर्टिकुलर कोई भी अल्फ़ाबेट है अकेले, उसका तो कोई शाब्दिक अर्थ कुछ है नहीं, उसका कोई उसका ऐसा मीनिंग है नहीं। ठीक है, लेकिन जब दो या तीन अल्फ़ाबेट आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना, एक साथ लिखे जाएंगे तो वो वर्ड बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो वर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए C1 मिल गया, A मिल गया, ये कैट हो गया। ठीक है, DOG, ये तीन अल्फ़ाबेट को लिखा तो ये डॉग हो गया। ठीक है, अगर मैंने मान लो लिखा AFTER, ये आफ्टर हो गया। ठीक है, RUN, ये रन हो गया। तो ये क्या हो गए? अलग अलग वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब ये जो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो अब इस वर्ड्स का जो भी ये वर्ड है इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग हो गया। कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, ये सारे आपको अलग अलग इसके अर्थ मालूम चल जाएंगे। ठीक है, बट ये अभी इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, अगर ये वर्ड्स को हम एक साथ भी अगर हम लिख दें इस तरह से तो वो सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अगर जैसे ये मान लीजिए ये हमारे सामने ये बहुत सारे वर्ड्स हैं तो ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, विद एटलीस्ट वन फिनिट वर्ब। ठीक है ना, यानी कि वो जो एक वर्ड्स का ग्रुप बन रहा है हमारे सामने, उसमें कम से कम एक फिनिट वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि ये फिनिट वर्ब क्या है। ठीक है, तो हालांकि हम लोग वर्ब का टॉपिक भी अलग से लेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना जान लें कि फिनिट वर्ब जो होती है वो ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो उसका नंबर है, यानी वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यूज में ली जाएगी, वो होती है फिनिट वर्ब। ठीक है, तो हमने क्या बनाया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना दिया। वर्ड्स लेकर के हमने उसका एक पूरा जो है एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के अंदर एक तो कम से कम फिनिट वर्ब होनी ही चाहिए, तब उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारे सामने ये इतने तरह के 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे पास में ये वर्ड्स हैं। ठीक है, अब आप जो है इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए, डॉग ये मैंने लिया। ठीक है, रन। ठीक है, आफ्टर कैट। ठीक है, अब ये जो वर्ब है ये एक फिनिट वर्ब है जो इसके हिसाब से आएगी। अब यहां पर डॉग सिंगुलर है तो इसमें आपको एस लगाना है, यहां पे डॉग रन्स आफ्टर कैट।
ठीक है, तो ये वर्ड हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ये वर्ड हुआ, ये वर्ड हुआ, ये वर्ड हुआ, ये इतने सारे वर्ड्स का एक पूरा हमारा एक ग्रुप बन चुका है जिसमें कम से कम ये एक फिनिट वर्ब है। ठीक है, ये भी एक फिनिट वर्ब है और इसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि भाई कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ता है। ठीक है, कंप्लीट सेंस आ रहा है। अगर आप केवल बोलेंगे डॉग, ठीक है, रन या आफ्टर या कैट, इस तरीके से नहीं, तो यहां पर क्या मिला, एक कंप्लीट हमको इसका सेंस मिल गया, तो ये क्या आ गया, हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं कहूं गो, अब इसमें ये एक फिनिट वर्ब है गो। ठीक है, हमने केवल गो ही लिखा है लेकिन ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस या अर्थ उसका दे रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस ही कहलाएगा। ठीक है, ग्रुप तो नहीं बना लेकिन फिर भी वो इसका अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। अब आते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यानी जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences, optative sentences and exclamatory sentences। ठीक है, these are the मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कि जो सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं, तो ये हमारे पास में ये 5 प्रकार के हो गए। असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब जो जितने भी ये सेंटेंस हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार से कोई बात कही या पूछी या बताई जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक जो ये सेंटेंस हैं, ठीक है ना, इसके जो टाइप्स हैं इनको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, बिकॉज जो भी हम राइटिंग वर्क करते हैं या बोलते हैं तो उनमें यही तो सेंटेंसेस हम यूज़ लेते हैं। ठीक है ना, तो किस तरीके से यूज़ में लेना है, कैसे यूज़ में लेना है, ठीक है ना, वो हमें अब इसमें सीखना है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज हम एक सेंटेंस इसमें ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और सेंटेंस के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास बहुत लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, वो थोड़ी सी बोरिंग होने लग जाती है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है ना, 20 मिनट या 30 मिनट की क्लास हो जाती है, सफिशिएंट क्लास होती है, तो उसमें आप आराम से उसको अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और लेवल लेंगे। ठीक है, बस आप एक नोटबुक एक अच्छी सी एक उसमें डाल लीजिए नोटबुक, और उसमें आप नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है ना, केवल आप वीडियो देख रहे हैं उससे केवल जो है हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है, हमारा जो एम है, हमारा जो मोटिव है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका कमांड बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हिंदी में इसको बात करूं तो ये एक प्रकार से इसको बोलते हैं कि भाई ये साधारण कथन, ठीक है, स्टेटमेंट है। ये क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी
किसी ने किसी से बात कही है, केवल एक बात कही है, बताई है उसको, ठीक है ना। आपने बताई मुझे या मैंने आपको बता दी, किसी और ने आपको बता दी, आपने किसी और को बता दी, तो एक बात कह दिया आपने, ठीक है। इसका टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, तो किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में हो सकती है, ठीक है ना। तो हम केवल एक बात बताते हैं, बात कहते हैं, वो हमारा एक स्टेटमेंट है, वो हमारा एक कथन है, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बात करें हम तो सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि जो हम बात कहते हैं, हमने बात बताई है, किसी ने भी हमको बात बताई है, वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है या वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है। दोनों एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो हमने बोला आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक हमने क्या उसको बात कही, ठीक है। अब इस चीज़ को हम नेगेटिव सेंस में अगर कह दें तो हम क्या कहेंगे, आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो वही बात जो है नेगेटिव अर्थ में आ गई, बिकॉज इसमें नॉट आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। है तो वो स्टेटमेंट ही है, तो वो असर्टिव सेंटेंस ही, हमने उसको बात बताई है, ठीक है। ही कम्स लेट, कि भाई हमने क्या कहा, वह देर से आता है, वह जल्दी आता है, ठीक है। वो जल्दी उठता है, वो देर से सोता है, वो जल्दी सोता है। तो हमने क्या किया, केवल हमने वो बात बता दी। सो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव में लिख सकते हैं, ही डजंट कम लेट, कि भाई वो देर से नहीं आता है, इसका मतलब वो जल्दी आता है, वो देर से नहीं आता है। ही डजंट कम लेट, ठीक है। आई हैव वन कंप्यूटर, कि भाई मेरे पास में कंप्यूटर है, आपने किसी को कहा, फ्रेंड को आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव वन कंप्यूटर, ठीक है, जो भी है। तो अब आप इसको नेगेटिव में कर दें, आई हैव नो कंप्यूटर, कि भाई मेरे पास में कंप्यूटर नहीं है। तो ये भी आपने क्या किया है, उसको एक बात बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, असर्टिव सेंटेंस हो गए, जो कि दो तरह से हो गए, या तो आप उसको पॉजिटिव वे में कहेंगे, अफर्मेटिव कहेंगे, सकारात्मक कहेंगे, या फिर नेगेटिव या नकारात्मक कहेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके से ये सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये एक सेंटेंस ले रहे हैं, बाकी सेंटेंसेस हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।